हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एस ब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं अगले वीक का यहाँ पे क्या रुख हो सकता है मार्केट के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए। अगर आपको चाहिए इसका एक अल्टीमेट वीडियो कि इसको कैसे करते हैं क्या करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो मैंने फिबोनाची के यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है 25,000 का, ठीक है। अगर 25,000 को अगर यहाँ पे सस्टेन करके अगर यहाँ पे फ्रेश अपसाइड होती है तो आपको मैक्स टू मैक्स सबसे पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 25,200 का हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे इमेजर रेजिस्टेंस है वो 25,500 का है। नीचे के साइड के लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस को तो यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है तो जो भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है आई डोंट थिंक सो उसका मतलब इतना यहाँ पे इंपैक्ट गिरेगा मार्केट में। लेकिन स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गैप टू बी फिल्ड, जो कि है 22,800 से लेकर 23,250। तो जब तक अगर ये गैप फिल नहीं होता तब तक मार्केट में यहाँ पे डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगी। हाँ, जो भी आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे पॉज किया है उसका तो इंपैक्ट आपको मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कल आरबीआई ने पब्लिश किया था न्यू रूल्स ऑन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड कोलेटरल। मगर अगर आपको मतलब गोल्ड को एज अ कोलेटरल रखना है, गोल्ड को आपको मतलब एज अ कोलेटरल रख के पैसा उठाना है तो ये कंपनीज के लिए हालांकि अगर आपका लोन अगर 2.5 लाख तक अगर है तो उसका जो भी वैल्यू है मतलब गोल्ड के जो भी परसेंटेज है तो 85% तक ही आपको लोन मिलेगा। बाकी का जो 15% है वो एज अ कोलेटरल कंपनी के पास रहेगा। इनकेस अगर वो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो जो 15% का जो मार्जिन है वो मार्जिन इंटैक्ट रहेगा उस पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, ठीक है। तो अगर ये एलटीवी रेशियो मतलब मार्केट मैक्सिमम लोन टू वैल्यू अगर ये 2.5 टू 5 लाख है अगर तो उसके अगेंस्ट 80% कंपनीज को यहाँ पे लोन देना पड़ेगा। और जो भी 5 लाख या फिर उसके अगर अबव है तो 75% तक यहाँ पे जो कंपनी है वो पर्टिकुलर गोल्ड की जो भी वैल्यूज़ है तो उसको एज अ कोलेटरल रख सकती है। सो 75% के केस में यहाँ पे 25% तक वो जो भी गोल्ड की जो भी कोलेटरल वैल्यू है वो कंपनी के पास एज अ अगर मतलब कोलेटरल अगर होता है मतलब अगर डिफॉल्ट होता है लोन तो उस केस में यहाँ पे कंपनी रख सकती है। तो इसका जो भी मेजर बेनिफिशियरी है तो मुझसे अगर आप पूछे तो इस पॉजिटिव न्यूज़ की जो भी बेनिफिशियरीज है उसमें सबसे पहला नाम आता है मुथूट फाइनेंस, जो कि मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% तक यहाँ पे अप था। मतलब रिटेलर को मतलब यहाँ पे घुसने ही नहीं देते स्टॉक में। स्टॉक यहाँ पे 6% तक अप था। अगर टाइटन की अगर बात करें तो 1.5% तक वो भी अप था। कल्याण ज्वेलर्स भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप नजर रख सकते हैं यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स पे, गोल्डियम इंटरनेशनल, थंगामाइल्स है, उसके बाद पीसी ज्वेलर्स है, ठीक है। सो इन सब कंपनीज पे आप यहाँ पे नजर रख सकते हैं क्योंकि इनका इसका जो भी मेजर बेनिफिशियरी है तो ये गोल्ड रिलेटेड कंपनीज है। तो जो भी मार्जिन है उसमें यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है और कंपनी का जो बिजनेस है उसको एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ पे मिल सकती है। तो इन सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है एनएसडीएल के आईपीओ के अपडेट के बारे में। तो एनएसडीएल का आईपीओ यहाँ पे बिफोर 31 जुलाई आपको देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी विद द कैश, बी रेडी विद द डीमैट अकाउंट। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेलर्स है यहाँ पे जो शेयर उनकी जो भी होल्डिंग्स है उनको जो ऑफलोड करेंगे, यहाँ पे आइडिया बैंक का 11% स्टेक है एनएसडीएल में। एनएसी जो कि जिसका अभी आईपीओ नहीं आया है तो उसका भी स्टेक यहाँ पे 9% का है। एसबीआई, एचडीएफसी यूनियन बैंक का यहाँ पे सेल 3% तक का है और अदर शेयर होल्डर्स का यहाँ पे 2% का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी एनएसडीएल का जो आईपीओ है वो यहाँ पे मतलब बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सीडीएसएल के बाद सेकंड डिपॉजिटरी होगी हमारी एनएसडीएल। और उसके बाद एनएससी का मतलब बीएससी तो ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। उसके बाद एनएससी का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। सो ये भी आईपीओ आपको आई थिंक मतलब जुलाई के एंड में एंड तक आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई सकता है। और थर्ड जो आईपीओ यहाँ पे आने वाला है वो है एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। तो ये 3 आईपीओ यहाँ पे अलाइन है। तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और डीमैट अकाउंट का लिंक अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। तो उसी का जो भी वैल्यू है, जो भी उसका जो भी यहाँ पे वैल्यूएशन है उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे सीडीएसएल फैक्टर इन कर रहा है। तो सीडीएसएल को अगर आपको यहाँ पे देखे तो ये स्टॉक मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। मैंने मेरे मेंबर्स के साथ यहाँ पे 1150 के स्टॉक को यहाँ पे मतलब डिस्कस किया था। अभी स्टॉक चला है नियर 1800। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। स्टॉक कैन रीट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ, सो एज पर माई एनालिसिस अप टू द लेवल्स ऑफ 1400 टू 1500 तक यहाँ पे कंसोलिडेट मतलब रिट्रेस यहाँ पे कर सकता है। तो इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हैं। एज वेल एज वी हैव द कैम्स के फिनटेक बीएससी, इन सभी स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट का जो भी सिनेरियो है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है, जिसके चलते लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे मार्केट में। तो जिसकी वजह से आपको मार्केट में जो भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट है उसकी जो भी ग्रोथ है वो यहाँ पे दिख सकती है, ठीक है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगे, रिजल्ट अगर अच्छे लगे तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।